देश का सबसे अमीर माना जाने वाला तिरुपति बालाजी मंदिर आजकल खूब सुर्खियों में है। कारण है तिरुपति मंदिर का प्रसाद। असल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर बांटे जाने वाले लड्डू में जानवर की चर्बी, मछली के तेल और पाम ऑयल के इस्तेमाल के आरोप लगाए। लड्डू विवाद की पूरी डिटेल्स आगे इस कहानी में बताएंगे, लेकिन पहले भारत के अमीर मंदिर की कमाई कहां से होती है, लड्डू से कितना पैसा आता है, कितना टोटल दान आता है, इसके अलावा क्या है मंदिर का इतिहास, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अब जिस लड्डू को लेकर इतना विवाद हो रहा है, उससे मंदिर को कितनी कमाई हो रही है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर को हर साल जो लगभग 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा और दान मिलता है, इसमें से लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए लड्डुओं के उन प्रसाद को बेच कर आता है, जिनमें अब मिलावट होने के आरोप लग रहे हैं। और ये काफी बड़ी बात है, जो 500 या 600 करोड़ के लड्डू प्रसाद के रूप में बेचे गए, उनमें जानवरों की चर्बी और उनका फैट का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसके लिए पूर्व संस्कार को ज्यादा दोषी इसलिए माना जाएगा क्योंकि इस मंदिर उसे हर साल 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के पास कितना पैसा है, सोना है, फिक्स डिपॉजिट है, ये जाने। दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर को साल 2023 में 1031 किलो सोने का चढ़ावा मिला, जिसकी कीमत अगर आप देखें तो 800 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। तिरुपति ट्रस्ट के पास कुल 11,330 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 8,496 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रस्ट ने इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों में जमा कर रखा है। तिरुपति के भक्त चढ़ावे के रूप में कैश और गोल्ड देना पसंद करते हैं। साथ ही मंदिर से जुड़े विभिन्न ट्रस्टों ने बैंकों में 13,288 करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा किया है, जिस पर सालाना 1600 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2024 तक तिरुपति ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड 18,817 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने इस साल 1,161 करोड़ रुपए की एफडी कराई है, जो पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 साल में केवल 3 बार ट्रस्ट के द्वारा कराई गई एफडी की रकम 500 करोड़ रुपए से कम रही। साल 2021 और 2022 में कोरोना महामारी के दौरान मंदिर की कमाई जो थी प्रभावित हुई थी। ट्रस्ट ने 2024-25 के लिए 5,142 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। ये पहला मौका है जब ट्रस्ट का बजट 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब पैसों की बात हो गई तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस मंदिर की कमाई कहां से होती है। तो बता दें, ट्रस्ट को प्रसादम की बिक्री से 600 से 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इसी तरह दर्शन टिकट से 338 करोड़ रुपए, कर्मचारियों को दिए गए लोन और एडवांसेस से 247 करोड़ रुपए, वहीं ट्रस्ट को 129 करोड़ रुपए अन्य पूंजी प्राप्तियों से मिलता है, वहीं 150 करोड़ रुपए अर्जित सेवा टिकट से मिलता है, वहीं 151.5 करोड़ रुपए कल्याणकर्ता रिसीट से और 147 करोड़ रुपए कल्याण मंडपम रिसीट से मंदिर मिलता है। साथ ही ट्रस्ट रिसीट से 85 करोड़, रेंट, इलेक्ट्रिक और अन रिसीट के रूप में 60 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसी तरह टोल फी कलेक्शन के रूप में 74.5 करोड़ रुपए और 35.25 करोड़ रुपए पब्लिकेशन रिसीट के रूप में मिलने का अनुमान जताया जाता है। इसी तरह चढ़ावे के रूप में 1,611 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब प्रसाद को लेकर जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उससे देशवासी क्यों आग बबूला हैं, ये जाने। हिंदू धर्म में प्रसाद को ही परमेश्वर माना गया है और प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के साक्षात दर्शन। अब स्वाभाविक है कि प्रसाद से खिलवाड़ किया जाएगा तो बवाल तो मचना तय है। अब पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा सीएम ने, किस रिपोर्ट का हवाला दिया गया, सीएम के आरोप पर क्या पलटवार, ये सब बताते हैं। तो सबसे पहले किसने प्रसाद पर आरोप लगाया और किस रिपोर्ट का हवाला दिया गया, ये जाने। प्रसाद में मिलावट को लेकर आरोप जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लगाया।
जिसकी रिपोर्ट में पुष्टि भी हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू को एक पवित्र मिठाई, उसको बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। हालांकि विपक्षी दल वाईएसआरसीपी ने इस दावे को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के नतीजों के सामने आने से लोग गुस्से में, इससे बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। लोग धार्मिक भावनाओं का अनादर करने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब किस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, ये आसान भाषा में समझिए। मंदिर के प्रसाद को लेकर ये रिपोर्ट गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में पशुधन और खाद्य विश्लेषण और शिक्षण केंद्र यानी CALF की ओर से ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई। लैब की ओर से 9 जुलाई 2024 को नमूने लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट 16 जुलाई को दी गई थी। रिपोर्ट में पता चला कि किस तरह से मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट की जा रही है। बुधवार को टीडीपी ने इसी रिपोर्ट को पेश करते हुए एक पार्टी बैठक में विपक्षी दल पर हमला बोला। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि लड्डू घटिया सामग्री से बनाया जाता है। राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी इस मुद्दे को लेकर पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर सबसे पवित्र मंदिर। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी के बजाय पशु वसा यानी एनिमल फैट का इस्तेमाल किया। ये लोगों की भावनाओं के साथ सरासर खिलवाड़ है। अब इस पूरे मामले पर जगन मोहन रेड्डी का पलटवार क्या आया, ये भी जानिए। सीएम नायडू के इस बयान पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी जवाब दिया। इसमें कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमाला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। मनुष्य जन्म में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलता और ना ही ऐसे आरोप लगाता है। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकिचाए। रेड्डी ने कहा कि भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमाला प्रसाद मामले में शपथ लेने के लिए तैयार है। क्या चंद्रबाबू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल दिया गया हो, केमिकल्स दिए गए हों या गाय कुपोषित हो, तब भी ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं और इसके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश पहुंच सकते हैं। लेकिन टीडीपी के नेता एनवी रेड्डी का ये आरोप है कि जब बाजार में गाय के घी की कीमत प्रति किलोग्राम कम से कम 1000 रुपये है, तब तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए सिर्फ 325 रुपये की कीमत से गाय का घी खरीदा गया और जानबूझकर मंदिर के लड्डुओं में ऐसी घी का इस्तेमाल हुआ जिसमें मिलावट थी और जो घी सस्ता था उसका उपयोग किया गया। अब हमने आपको तिरुपति भगवान से जुड़े हुए लड्डू विवाद, उस पर सीएम का वार पलटवार, तमाम बातों से आपको रूबरू करा दिया है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।